नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज का हमारा विषय है उपपद लग्न। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आरूढ़ लग्न के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे उपपद लग्न के बारे में। उपपद जैमिनी ज्योतिष में काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। उपपद लग्न से जातक अपने जीवन साथी के कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकता है, मतलब लाइफ पार्टनर का फैमिली बैकग्राउंड जान सकता है, उसका कैरियर कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, फीचर्स कैसे होंगे, यह सारी चीज़ें उपपद से प्राप्त होती है। अब जैसे आरूढ़ लग्न में निकालने के लिए हमने लग्न से लग्नेश की दूरी देखी थी। यहाँ हम 12वें भाव से उसके स्वामी की दूरी लेंगे और जितने भाव आगे 12वें का स्वामी बैठा है उसी से हम उतने भाव आगे जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि 12वां भाव ही क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि 12वां भाव समर्पण का माना गया है। यह भाव समर्पण का भाव माना गया है। विवाह उपरांत मिलने वाले वैवाहिक सुखों का भाव माना गया है। 7वां भाव तो रिलेशनशिप का है ही, लेकिन यह 12वां भाव 7वें से 6वां है। 7वें से 6वां भाव मतलब परेशानियों का होता है, तो 7वें से 6वां जो हुआ वह विवाह की परेशानियों को दर्शाता है। तो इसलिए हम 12वें से उपपद लग्न निकालते हैं। इसकी कैलकुलेशन देखिए, यह एक कुंडली हमने ली है। देखिए इसमें 12वें का स्वामी जो है वह शुक्र है। शुक्र 10वें भाव में बैठा है, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं। तो 12वें भाव से उसके स्वामी की दूरी हम गिन लेते हैं, मतलब 12वें से शुक्र जहाँ बैठे हैं 10वें में उसकी दूरी कितनी हुई, वो 11 भाव दूर हुए। तो अब हम यहाँ उपपद निकालने के लिए शुक्र से 10वें भाव में है जो, हम शुक्र से 11 भाव आगे जाएंगे। तो जहाँ शुक्र बैठे वहाँ से 11 भाव जब हम आगे जाएंगे तो हम मकर राशि में पहुँचेंगे। हमारे सारे ग्रह वैसे ही रहेंगे और मकर को हम लग्न बना लेंगे, वह उपपद लग्न कहलाएगा। देखिए फिर से समझाता हूँ, इसी एग्जाम्पल में, इसी कुंडली में एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। अगर मान लीजिए शुक्र दूसरे भाव में हो, 12वें के स्वामी दूसरे भाव में हो, मतलब 12वें से कितना आगे, 3 आगे, 3 स्टेप आगे होंगे। तो हम शुक्र से 3 भाव आगे जाएंगे तो हम चौथे भाव में पहुंचेंगे, मतलब कन्या राशि। तो यहाँ पे फिर कन्या उपपद लग्न हो जाएगा। इस तरह हम उपपद लग्न निकालते हैं। बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। 12वें का स्वामी जितने भाव आगे बैठा हो, जहाँ पे बैठा हो वहाँ से उतने ही भाव आगे जाएंगे तो उपपद लग्न निकल आएगा। इसे एनालाइज कैसे करेंगे? इसे एनालाइज करने के कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो उपपद लग्न के स्वामी की पोजीशन चेक कर लें। उपपद लग्न का जो स्वामी बने उसकी पोजीशन देख लें कहाँ पे है। शुभ हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो अच्छा फल मिलता है। लेकिन अगर उपपद लग्न का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें में हो तो परेशानियां बढ़ जाती हैं शादी से रिलेटेड। हम ये शादी से रिलेटेड बात करें, फिर से बोल रहा हूँ, उपपद लग्न के स्वामी की पोजीशन चेक करेंगे मैरिज के लिए, शादी के लिए, कि शादी अच्छी रहेगी या परेशानियों भरी रहेगी। 6, 8, 12 में परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि 6ठा भाव आर्ग्यूमेंट बताता है, कलह को दर्शाता है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ हो सकते हैं। उसी तरह 8वां भी अच्छा नहीं माना जाता, यह आकस्मिक परेशानियां या बीमारियों को दर्शाता है। और 12वां भी व्यक्ति के अनइंटरेस्ट को शो करता है मैरिज के प्रति, या शॉर्ट मैरिड लाइफ बताता है। अब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर 6वें, 8वें, 12वें में उपपद लग्न का स्वामी आ जाए तो सब कुछ खराब ही होगा। अगर उपपद लग्न का स्वामी अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो या अच्छी राशि में हो तो रिजल्ट न्यूट्रलाइज भी हो जाते हैं। अब ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा होगा, हमने अभी पहले पॉइंट में हमने उपपद लग्न के स्वामी की पोजीशन को चेक किया। अब दूसरे पॉइंट में हम चेक करेंगे कि उपपद लग्न के ऊपर कौन सा ग्रह है।
जो फर्स्ट हाउस है उपपद लग्न का, वहाँ कौन सा ग्रह आ रहा है, वह ग्रह लाइफ पार्टनर की पर्सनालिटी को बताएगा, व्यक्तित्व को बताएगा, उसके नेचर को बताएगा। एक एक ग्रह से समझ लेते हैं कौन सा ग्रह आएगा तो कैसी पर्सनालिटी या कैसा नेचर रहेगा। अगर उपपद लग्न पे सूर्य आते हैं तो जो व्यक्ति का लाइफ पार्टनर होगा वो अथॉरिटेटिव होगा, रॉयल होगा, दृढ़ संकल्पी होगा बाय नेचर। चंद्रमा आते हैं तो सामाजिक प्रवृत्ति का होगा, दूसरों की सहायता करने वाला होगा, इमोशनल होगा। मंगल आते हैं अगर उपपद लग्न पे तो गुस्सैल होगा, हठीला होगा और अहंकारी भी हो सकता है। बुध आते हैं उपपद लग्न पे तो कम्युनिकेटिव होगा, वाचाल जिसे कहते हैं, चतुर होगा, फाइनेंशियल मैटर का एक्सपर्ट होगा, तार्किक बुद्धि का होगा, बुद्धिमान होगा। बृहस्पति आते हैं तो गाइडिंग नेचर होगा, एडवाइज़र होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। शुक्र अगर उपपद लग्न पे आते हैं तो क्रिएटिव होगा, आर्टिस्टिक होगा, म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है, म्यूज़िक डांस में इंटरेस्ट हो सकता है, कवि हो सकता है। शनि अगर उपपद लग्न पे आते हैं तो सीरियस होगा, अंतर्मुखी होगा, ज़्यादा मेल जोल ना रखने वाला होगा। राहु अगर उपपद लग्न पे आ जाते हैं तो एक छुपी हुई पर्सनालिटी वाला होगा, यहाँ पे फॉरेनर भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। केतु की प्रेजेंस उपपद लग्न पे व्यक्ति को डिटैच्ड बनाती है, सोसाइटी में इंटरेस्ट ना रखने वाला हो सकता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था उपपद लग्न को एनालाइज करने के लिए। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि उपपद लग्न के स्वामी के साथ में कौन से ग्रह युति बनाए हैं। यह क्या दर्शाएगा, यह व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी को बताएगा, उसके फ्रेंड्स कैसे होंगे, फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा, यह हमें पता चलेगा। उसके उपपद लग्न के जो स्वामी हैं उसके साथ में जो ग्रह हैं वो हमें बताएंगे। उन ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक जो अभी जैसे मैंने आपको बताया सारे ग्रह, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक आपको बताएगी कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। चौथा पॉइंट आएगा हमारा, दूसरा भाव हमें देखना पड़ेगा उपपद लग्न से। जब उपपद लग्न एनालाइज करें तो दूसरे भाव को देखें। मैलेफिक, पापी या नीच ग्रह होंगे तो मैरिड लाइफ में ट्रबल होगा। अगर दूसरा भाव पाप ग्रहों से दृष्ट हुआ या दूसरे का स्वामी बुरी स्थिति में हुआ तो मैरिड लाइफ में डिफ़िकल्टीज आएंगी। अगर शुभ ग्रह हुए या दूसरा भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ तो शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होगी। देखिए, सातवां भाव रिलेशनशिप का होता है और सातवें से आठवां क्या होगा, दूसरा भाव आ जाएगा। सातवें से जब आठवां जाएंगे, आठवां एज को भी दर्शाता है। तो जो दूसरा हुआ जब सातवें से आठवां हुआ तो वो एज ऑफ रिलेशनशिप बताता है। शुभ ग्रह यहाँ लंबा रिश्ता बताते हैं, अशुभ ग्रह मनमुटाव या कुछ नोकझोंक दर्शाते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट में हम उपपद लग्न के स्वामी की पोजीशन नवांश में भी चेक कर लेंगे। अगर अच्छी स्थिति में हुआ तो स्मूथ मैरिड लाइफ होएगी, अगर नवांश में भी स्थिति खराब हुई तो मैरिड लाइफ में ट्रबल आ सकती है। उपपद में भी खराब हुई, नवांश में भी खराब हुई, लग्न में भी खराब हुई तो ट्रबल्ड मैरिड लाइफ हो सकती है। ये इस तरह से हम उपपद लग्न को एनालाइज करेंगे। ये आज का वीडियो जो था ये उपपद लग्न के बारे में ही था। उपपद लग्न के माध्यम से हमने ज्योतिष के एक और विषय को समझने की कोशिश की। आगे भी ऐसे ही रोचक विषय आपके सामने लाता रहूँगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।